तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं और शुरुआत करते हैं एक बेहद खौफनाक मंजर से। हमारी कहानी का मुख्य किरदार है तुषार, एक आम इंसान जो ऑफिस के काम से इतना थक चुका है कि बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और वो भागता दौड़ता अपनी आखिरी सांसें बटोरता हुआ रात की बिल्कुल आखिरी बस पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बस पूरी तरह से खाली है। दिन भर की उस भयानक भागदौड़ और इस तूफानी रात में एक खाली बस का मिल जाना किसी को भी बहुत बड़ी राहत लग सकती है। लेकिन क्या ये वाकई कोई राहत थी? एक बहुत मशहूर कहावत है इस बस के बारे में कि आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता, और ये बात ही कहानी के डरावने माहौल को पूरी तरह सेट कर देती है। देखिए, होता क्या है कि जब तुषार इस बस में चढ़ता है तो उसकी थकान उसके दिमाग पर इतनी ज्यादा हावी होती है कि वो अपने आसपास पनप रहे खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। एक थका हारा इंसान बस एक सीट चाहता है, और यही थकान उसे उस खौफ से बिल्कुल अनजान रखती है जो दरअसल उसी बस में सफर कर रहा है। बाहर वो मूसलाधार बारिश, शरीर तोड़ देने वाली थकान, और फिर बस के अंदर आने वाली वो सुकून देने वाली ठंडी हवा। बाहर बादलों की जोरदार गरज और बिजली की चमक के बीच बस की वो खाली कोने वाली सीट तुषार को एक झूठे सुकून का एहसास कराती है। ये सब मिलकर एक ऐसा आरामदायक माहौल बना देते हैं कि वो थका हुआ ऑफिस कर्मचारी तुरंत नींद की गहराइयों में चला जाता है। उसे लगता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन असलियत में वो एक ऐसे सफर पर निकल चुका है जो हमारी इस सामान्य दुनिया के नियमों से बिल्कुल बाहर है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। समय और वास्तविकता का ये बदलाव एकदम दिमाग घुमा देने वाला है। सोचिए, एक पूरी तरह से खाली बस में चढ़ना और ठीक 2 मिनट बाद जब आंख खुलती है तो बस लोगों से खचाखच भरी हुई है। रास्ते में कोई स्टॉप नहीं आया, तो फिर अचानक इतने लोग आए कहाँ से? और फिर पलक झपकते ही जब दोबारा आंख खुलती है तो बस फिर से पूरी तरह खाली है। कोई भी आम इंसान इस बात पर दहशत में आ जाएगा, लेकिन तुषार की थकान इतनी ज्यादा है कि वो इस असंभव सी घटना को अपने ही दिमाग का वहम मान लेता है। वो खुद को समझाता है कि ये सिर्फ उसकी थकान और मौसम का असर है। और फिर एकदम से माहौल बदल जाता है। बस के उस भारी और अजीब से सन्नाटे में अचानक बीड़ी के धुएं की एक बहुत ही तीखी महक घुलने लगती है। अभी अभी जो बस पूरी तरह वीरान थी, वहां अचानक से एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी नजर आता है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा है और उसकी आंखें इतनी तेज हैं मानो रात के सन्नाटे को चीरकर आर पार देख रही हों। वो बिल्कुल चुपचाप तुषार के पास वाली सीट पर बैठा बीड़ी पी रहा है। ये वो सटीक पल है जहां तुषार को पहली बार अपनी ही आंखों पर शक होने लगता है कि क्या जो सामने दिख रहा है वो सच भी है। यहाँ एक बहुत ही खास नंबर सामने आता है, 30। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो साल हैं जिनके बारे में वो बूढ़ा आदमी दावा करता है। वो तुषार से कहता है कि पिछले 30 सालों से वो हर रात, जी हाँ, हर रात इसी बस में सफर कर रहा है। पूरे 30 साल! और यहीं से एक बहुत ही खौफनाक बैक स्टोरी की शुरुआत होती है। आखिर कोई भी इंसान एक ही बस में आधी रात को लगातार 30 सालों तक क्यों सफर करेगा? ये नंबर उस बूढ़े की मौजूदगी को रहस्यमयी के साथ साथ बेहद डरावना भी बना देता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी 1 साल पुरानी एक रूह कंपा देने वाली घटना सुनाता है। वो बताता है कि कैसे ठीक 1 साल पहले इसी बस में, बिल्कुल इसी मौसम में, उसके सामने एक आदमी बैठा था जिसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उस खाली आंखों वाले साए ने बूढ़े की तरफ उंगली उठाकर बड़ी भयानक आवाज में फुसफुसाया था, तू यहाँ नहीं होना चाहिए। और देखते ही देखते चलती बस से वो साया हवा में ही गायब हो गया। ये अजीबोगरीब कहानी बस के अंदर फैले डर को एक बिल्कुल नया और खतरनाक रूप दे देती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो इंसानी फितरत के बारे में बहुत कुछ बताती है। तुषार का रिएक्शन क्या होता है? वो इस सुपरनैचुरल वार्निंग को सिरे से खारिज कर देता है। वो इसे सिर्फ एक बूढ़े की बकवास या कोई सपना मानकर खुद को तसल्ली देने लगता है। असल में ये डर से बचने का हमारा एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। अपनी बढ़ती हुई घबराहट और बेचैनी को शांत करने के लिए वो हर अजीब चीज का इल्जाम अपनी थकान पर डाल देता है और वापस सोने की कोशिश करता है। खैर, कहानी यहाँ से एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। सिर्फ 5 मिनट बाद तुषार की आंख फिर से खुलती है और इस बार बस में एक बहुत ही भारी, एकदम दम घोटू सन्नाटा पसरा हुआ है। वो बूढ़ा आदमी जो अभी ठीक उसके पास बैठा था, जिसकी बीड़ी का धुआं वो साफ सूंघ सकता था, वो पूरी तरह से गायब है। अब जाकर तुषार का वो लॉजिक, वो डिफेंस मैकेनिज्म काम करना बंद कर देता है। अब उसे गहराई से यह एहसास होने लगता है कि इस बस में कुछ तो बहुत बहुत भयानक चल रहा है।
रात के 1 बज चुके हैं। बस पूरी तरह सुनसान है। वो बूढ़ा जा चुका है। लेकिन तभी तुषार की नज़र सामने वाली सीट पर पड़ती है। वहाँ एक आदमी बैठा है जो बड़े मज़े से अखबार पढ़ रहा है। अब जरा सोचिए, रात के 1 बजे इस डरावनी, सुनसान और चलती हुई बस में कोई अखबार क्यों पढ़ेगा? ये नज़ारा अपने आप में इतना असंगत और अजीब है कि ये माहौल के डर को कई गुना और बढ़ा देता है। और बस यहीं आता है इस सफ़र का सबसे भयानक पल। जैसे ही वो आदमी अपना अखबार नीचे करता है, तुषार जो देखता है वो किसी की भी रूह कँपा दे। उस आदमी का सिर बुरी तरह कुचला हुआ है, खून से लथपथ है, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं। तुषार दहशत के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और सीट पर बुरी तरह सिकुड़ जाता है। लेकिन असली खौफ तो तब पैदा होता है जब वो कांपते हुए दोबारा अपनी आंखें खोलता है। वो आदमी अब बिल्कुल सामान्य दिख रहा है, उसका चेहरा एकदम साफ है और वो एक बहुत ही अजीब और डरावनी सी मुस्कान के साथ सीधे तुषार को घूर रहा है। वो मुस्कुराता हुआ लेकिन बेहद खौफनाक यात्री तुषार से कहता है, अगर कुछ देखो तो भूल जाओ, यहाँ रुकना मत, वरना, और अपनी बात को वहीं अधूरा छोड़ देता है। ये चेतावनी जितनी मददगार महसूस हो रही है, अंदर से उतनी ही खतरनाक भी है। और इसके तुरंत बाद वो अजीब आदमी तुषार को पानी की बोतल ऑफर करता है। खौफ और इस अजीब सी मेहमान नवाजी का ये मिक्सचर तुषार के दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि वो एक बहुत ही भयानक जाल में फंस चुका है, जिससे निकलना अब आसान नहीं। इसके बाद जो शुरू होता है वो किसी फुल एक्शन एस्केप सीक्वेंस से कम नहीं है। तुषार कांपते हाथों से वो पानी लेकर दरवाजे के पास जाता है। वो अपने चेहरे पर पानी मारता है और जैसे ही वापस मुड़ता है, वो देखता है कि वो अखबार वाला आदमी अपनी सीट से गायब है। तभी अचानक दरवाजे के ठीक पास से एक भयानक आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। वो साया दरवाजे पर ही खड़ा है और अगले ही पल बस की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो जाती है और वो साया उस चलती बस से बाहर छलांग लगा देता है। इसके तुरंत बाद बाहर से एक जोरदार टक्कर और एक दर्दनाक चीख की आवाज आती है। इस हताशा और खौफ के बीच बिना 1 सेकंड और सोचे तुषार बस के उस दम घोटू और डरावने माहौल से बाहर मूसलाधार ठंडी बारिश में छलांग लगा देता है। किस्मत से बस उसी वक्त एक स्टॉप पर रुक जाती है। वो फाइनली उस खौफनाक इंटीरियर से बाहर निकल आता है। बारिश की वो चुभती हुई ठंडक अब जाकर उसे हकीकत में वापस ला रही होती है। और यहीं पर सामने आती है कहानी की सबसे खौफनाक सच्चाई। तुषार बारिश में भीगता हुआ स्टॉप पर खड़ा है और बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन अब जब वो बाहर से उस बस को पलट कर देखता है तो एक भयानक सच सामने आता है। वो कोई सामान्य बस नहीं है, वो एक आधी जली हुई, किसी भीषण एक्सीडेंट में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी बस का एक जर्जर ढांचा है। और अंदर वो बस यात्रियों से खचाखच भरी है, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। खिड़की से वही अखबार वाला आदमी मुस्कुरा रहा है और वो 30 साल वाला बूढ़ा आदमी अब भी अपनी उन तेज आंखों से तुषार को ही घूर रहा है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब भी रात की कोई आखिरी बस पकड़ी जाती है, तो असल में साथ कौन सफर कर रहा होता है? ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा भर नहीं है, बल्कि ये हमारी वास्तविकता और उन शहरी लोक कथाओं के बीच की उस बहुत ही बारीक लाइन को दिखाती है, जिसे अक्सर हम थकान या वहम कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। शायद अगली बार रात के अंधेरे में किसी खाली बस में चढ़ने से पहले हर किसी को अपनी पिछली सीट पर एक बार जरूर देख लेना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीजों को करीब से देखते रहिए और अपना सफर सुरक्षित रखिए।